जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक, इस बार 100 के पार, इस बार जो है हमें शतक बनाना है। ठीक, नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। ठीक, और ठंडी आ रही है भाई, एकदम दबा के पढ़िए रजाई के अंदर बैठ के। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया का जो है बेसिक नॉलेज का वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो जरूरी होता है बेसिक नॉलेज का वीडियो। ठीक, क्योंकि उसमें जो है शुरू से लेकर अंत तक आपको क्या क्या पढ़ना है उस चैप्टर के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। ठीक, वो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, वो वहाँ से देख लीजिएगा। अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, अब आज हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब जीवाणुओं में प्रजनन। ठीक, जीवाणुओं में प्रजनन या फिर जनन, कुछ भी कह लीजिए। तो जीवाणु में जनन कैसे होता है। ठीक, देखिए जीवाणु में जनन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसे हिंदी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन भी टोटल 3 प्रकार के होते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक, जीवाणुओं में प्रजनन। ठीक, जीवाणु में प्रजनन दो प्रकार का होता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, देखिए पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन, ठीक, द्विविभाजन जनन। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट सेल रहती है। ठीक, उससे 2 सेल बन जाती है। ठीक, जैसे बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये पेरेंट सेल है। ठीक, पेरेंट सेल मतलब माता पिता है, इससे जो है क्रिया होगा जब तो 2 नए सेल बन जाएंगे। ठीक, डॉटर सेल, डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। ठीक, 2 नए बच्चे होंगे। ठीक, 2 नए सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, देखिए एक सेल से 2 समान सेल में परिवर्तित हो जाएंगे। ये जो सेल होता है पेरेंट सेल, इसी के समान, ठीक है, सेल का जो जैसे साइज शेप होता है उसके अंदर क्या क्या है, उसी के समान 2 नए नए सेल बन जाएंगे। ठीक, यदि नमी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता एकदम अच्छे से हो, ठीक है, नमी भी हो, खाद्य पदार्थ भी हो, ये सब की उपलब्धता इसे मतलब टेम्परेचर भी हो उस माहौल से, तो बैक्टीरिया के अनुकूल हो, तो उसी के जैसे बैक्टीरिया के अनुकूल मतलब जैसे बैक्टीरिया जहां सर्वाइव कर पाएगा वहां पे अगर ये सब चीजें हो, नमी हो, टेम्परेचर हो और उसके बाद खाद्य पदार्थ हो, तो मात्र 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे में एक बैक्टीरिया से 10 लाख बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक, देखिए कहां है, हाँ यहाँ पे ओनली 6 आवर्स में एक जीवाणु से 10 लाख जीवाणु बन जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है कि 6 घंटे में कितने लाख बैक्टीरिया बन सकते हैं, तो जो है 10 लाख बैक्टीरिया बन सकते हैं। ठीक, अगर पूछ ले 1 घंटे में कितने लाख बैक्टीरिया बन सकते हैं या फिर कितने बैक्टीरिया बन सकते हैं, तो भाई 6 अगर 6 लाख में वो 6 घंटे में 10 लाख बनेंगे, तो 1 घंटे में कितना बनेंगे, एक डिवाइड कर देंगे 10 से भागे वो 6 भागे 10। ठीक, अगर 6/10 करेंगे तो 0.6 आएगा, मतलब 60,000। ठीक, 1 घंटे में 60,000 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा होता है कोनिडिया। कोनिडिया, ये कोनिडिया में क्या होता है, इसमें एक सेल से लंबी चेन बनती चली जाती है। चेन क्या करते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक, ये एक सेल है, ठीक, इसी से ऐसे चेन बनता हुआ ऐसे चला जाएगा। ठीक, यही है कोनिडिया, इससे एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। ठीक, ये लंबी चेन की तरह बनती है, वही हो गया, चेन की तरह बनती चली जाएगी। ये नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मोटाइल का मतलब होता है मूव कर सकते हैं और नॉन मोटाइल का मतलब होता है मूव नहीं कर सकते। ठीक, ये नॉन मोटाइल होते हैं, कोनिडिया जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। तीसरा होता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर को हिंदी में कहते हैं अंतःबीजाणु। अंतःबीजाणु क्या होता है, जब बैक्टीरिया के लिए अनप्योरेबल कंडीशन हो, मतलब अनप्योरेबल कंडीशन मतलब जैसे बैक्टीरिया जिस कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है वो सर्वाइव उसे ना मिल पाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और एक स्पोर जो है, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल हो गया, इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल हो गया,
फिर यही बैक्टीरिया आगे जा करके ऐसे थोड़ा धसाव करेगा, फिर ये जेनेटिक मटेरियल बदलाव करेगा, फिर आगे जैसे एग्जांपल में आप समझिए, मम्मी मम्मी जो होती है आटा जब रोटी बनाती है तो आटा गूंथती है, तो आटे को रोटी के लिए इतना जरूरत है तो इसी करके काटती है, फिर ऐसे बीच में देखेंगे कट से काट देती है, ठीक। अगर ज्यादा हो जाता है तो उसे निकालती है तोड़ के, तो जो है जैसे काटती है तो वैसे ये धसाव करेगा, ठीक। ये धसाव करेगा, देखिए धसाव में ये मान लीजिए एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ऐसे ऐसे मान लीजिए सिलेंडर का करता, ठीक। ये ऐसे और ऐसे ऐसे धसाव करेगा, ठीक। ये टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे धस जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा। अगले स्टेप में ये मतलब दो सेल बन गए, एक सेल से दो सेल बन गए, इसको क्या फार्मेशन हो गया, ठीक। ये होता है और तब इसको का फार्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये जो है ये सेक्सुअल हो गया। अब अगला हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। हाँ तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। बैक्टीरिया में जो जीवाणु होते हैं उनमें न तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और न ही फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए भाई जाइगोट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन होने के लिए दो कोशिकाओं का मिलना आवश्यक है और दो कोशिकाएं होनी आवश्यक है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है, इसलिए इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और न ही फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन भी नहीं होगा, ठीक। तो इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है इसके अंदर जो है डीएनए आरएनए या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसी का आदान प्रदान होगा, उसका उसमें जाएगा और उसका उसमें जाएगा, बस यही होता है, ठीक। ये आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक। ये जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में आनुवांशिकी पुनर्योजन, आनुवांशिकी पुनर्योजन कहते हैं, ठीक। ये टोटल 3 प्रकार होते हैं, पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए पहला देख लेते हैं कॉन्जुगेशन, जिसे हिंदी में संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन, ठीक। इसका जो खोज किए थे, खोजकर्ता पूछता है कि कॉन्जुगेशन की खोजकर्ता कौन है, तो लेडरबर्ग एंड टेटम कितने साल में किए थे, 1946 ईस्वी में किए थे, ठीक। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यस आर का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल का मिलन होता है, ठीक है। दो सेल का मिलन होता है और डीएनए का स्थानांतरण होता है। तो देखिए इस प्रकार का जो सेल होता है, जैसे दो सेल का मिलन, एक सेल दो सेल, इसके अंदर मान लीजिए ये डीएनए हो गया, ठीक। इसका ऐसे आपस में मिलन होगा, ठीक, और ये डीएनए का स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक। दो सेल मिलकर के एक सेल बना लेंगे, ठीक। और देखिए दूसरा वाला क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि दो सेल, ठीक है, दो कोशिकाओं और आपस में मिले एक नए जाइगोट बनाए, या जाइगोट मान लीजिए ह्यूमन बनाएंगे जो लार्ज एनिमल होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गए, काऊ हो गए और इसेट्रा एनिमल्स हो गए, ठीक। लेकिन बैक्टीरिया बहुत यूनिसेलुलर होता है, इनमें ऐसा नहीं होता, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला क्या होता है, ट्रांसडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं जीन वाहन। जीन नाम से ही पता चल रहा है इसमें जीन का वाहन होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक। इसके जो खोज करता थे भैया पूछता है, ठीक है, ट्रांसडक्शन की खोज करता कौन है, जिंडर एंड लेडरबर्ग, ठीक है। जिंडर एंड लेडरबर्ग कितने साल में किए थे, 1952 ईस्वी में, 1952, ठीक है, 1952 ईस्वी में किए थे। इस विधि में एक वायरस द्वारा एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाता है। जो जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इसे आपस में कौन कनेक्ट कराएगा, एक वायरस, ठीक है, वायरस, तो ये जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक, एक जगह। और देखिए तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, ठीक। इसके खोजकर्ता कौन थे, ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1928 मतलब 1928 ईस्वी में खोज किए थे। इन्होंने जो है आप 12th की बुक पढ़े होंगे तो उनमें बहुत डिटेल से दिया है, ठीक। तो जो चूहा होता है, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, एक मृत चूहा लिए थे और एक जीवित चूहा लिए थे, फिर पॉइजन खिला करके फिर उन दोनों को मार दिए, ठीक है। एक जो मरा था वो मरा था, जो जीवित था वो मर गया, लेकिन जो पॉइजन से खिला के मारे हैं फिर एक जीवित चूहा लिए, उस पॉइजन वाले को जो है उन्होंने खिलाया, तो वो जो जीवित वाला चूहा था वो भी मर गया। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो इसके जो खोजकर्ता थे कौन थे, ट्रांसफॉर्मेशन के खोजकर्ता ग्रिफिथ, कितने साल में किए थे, 1928 में, ठीक है। इस विधि में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बाह्य माध्यम से मतलब बाहरी माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है,
करके आनुवंशिक स्वरूप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब समझिए जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, ठीक, और ये जो है जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो इसे माध्यम से जो है इंटर कराएंगे, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे इंटर आ करके फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब चीजें जानेंगे, ठीक। तो आपका ये जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ये फिनिश होता है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया। तो चलिए अब जो है हम अगला वीडियो देखेंगे इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल बैक्टीरिया मतलब आर्थिक जो हमारे काम आते हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। इकोनॉमिकल में मतलब आपका हार्मफुल बैक्टीरिया भी आ जाएगा और हार्मफुल मतलब आपका लाभदायक बैक्टीरिया भी आ जाएगा, हानिकारक बैक्टीरिया भी आ जाएगा, ठीक। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे लाभदायक बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपको कोई अगर डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से